हेलो स्टूडेंट्स, हमारा रैखिक असमीकरण जो चैप्टर था ये चल रहा था। इसमें बच्चों लास्ट टाइम जो मैंने तुम्हें बताया था 6.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ बताए थे। उसमें बच्चों मैंने क्या बताया था कि जो दो चरों वाली रैखिक असमीकरण, तो हम पढ़ रहे थे दो चर वाली रैखिक असमीकरणों का आलेखीय हल। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन एक्सरसाइज दी थी। तो अब बच्चों इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 6.3। ठीक है, तो इसका रिलेशन भी लेकिन बच्चों इससे पिछली वाली एक्सरसाइज से ही है। अगर तुम्हें इससे पिछली वाली जो एक्सरसाइज है 6.2 अगर वो करनी आ गई है तो फिर ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? बस इतना फ़र्क है कि उसमें क्या दे रहे थे, देखो ध्यान से। उसमें जो अभी 6.2 एक्सरसाइज थी इसमें क्या था कि एक रेखे का समीकरण दे रखी थी और उसका हल तुम्हें निकालना था। तुम एक तरीके से तुम्हें एक रेखा बनानी थी और उसके या तो हल उसके एक तरफ हो रहा था या दूसरी तरफ हो रहा था, ऐसा ही तो कुछ हो रहा था। तो कुल मिला के इन सारे क्वेश्चन में एक रेखा बननी थी और उसके या तो इधर की तरफ बाईं तरफ हल होना था या दाईं तरफ होना था, ये फर्स्ट तल में होना था या सेकंड तल में, बस ऐसे ही तो थे। अब केवल इतना अंतर है। तो नेक्स्ट है इसमें एक की जगह क्या होंगे, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा रैखिक असमीकरण हो जाएंगे। एक तरीके से हम बोलेंगे रैखिक असमीकरणों का ये निकाय हो जाएगा। ठीक है ना, रैखिक असमीकरणों के निकाय का हल हम पढ़ रहे हैं, पूरा इनका सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना, केवल एक रैखिक असमीकरण ही ज़्यादा है। तो बच्चों उसके लिए भी सेम वही मेथड है, ठीक है, करने का। अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ लेकिन मैं मोटा मोटा तुम्हें बता रहा हूँ। उसके लिए सेम ऐसे ही मेथड। उसके लिए क्या करना है, पहले जैसे दो दे रखी है तो पहले तुम्हें सेम उसको ऐसे समझना जैसे पिछला वाला क्वेश्चन तुम करते थे। पहले इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाली रेखा को तुम बनाओ। ठीक है, फिर से फर्स्ट सेकेंड तल मान के और देख लो कि हल किधर है तो उधर सेट कर दो। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही इस वाले को, फिर इसके लिए रेखा बनाओ, फिर सेट कर दो। फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि दोनों जो तुमने बनाए हैं उनमें कॉमन पोर्शन कौन सा है, कॉमन कौन सा है जो जो तुमने पहले में किया। मान लो तुमने दो कलर किए, ठीक है ना, एक तुमने हरा कलर किया, ठीक है ना, एक तुमने नीला कलर किया। ठीक है, अब हरा और नीला जहाँ पे मिल गया, ठीक है, जहाँ पे हरा भी कलर है जहाँ पे नीला भी कलर है, वो वाला पोर्शन, ठीक है ना, वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ऐसे ही करना, चाहे इसमें दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, कितने भी ज़्यादा हो, सब में ऐसे ही करना। जहाँ पे कॉमन वाला होगा वो हमारा आंसर होता है। तो सीधा सीधा इससे रिलेटेड है, पहले वाले से रिलेटेड है। बस इसमें कि एक क्वेश्चन में एक ही रेखा बनाते थे, इसमें एक क्वेश्चन में एक की जगह ज़्यादा रेखाएं बन जाती हैं। ठीक है ना, और वैसे ही सॉल्यूशन निकाल के जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वो हमारा आंसर आता है, कॉमन वाला। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी को करेंगे एग्जाम्पल 12 को। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, दो चर राशियों वाले रैखिक असमीकरण। तो तुमने अभी तक पढ़ी थी ना, लेकिन अब रैखिक असमीकरणों का के निकाय का हल पढ़ेंगे। निकाय का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा, ठीक है, ग्रुप हो गया इनका एक तरीके से। दो चर राशि वाली रैखिक असमीकरणों का हल अभी हम पढ़ रहे थे ना पीछे, अभी भी दो चर राशि वाली रैखिक असमीकरण हैं, लेकिन अब उनके निकाय का मतलब वो थोड़ा ज़्यादा होंगे, उनके पूरे सिस्टम का हल कर रहे हैं। ठीक है, निकाय का। और कौन सा वाला हल पढ़ रहे हैं बच्चों, हम आलेखीय हल पढ़ रहे हैं ना, मतलब हम चित्र बना के, ग्राफ बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें तरीका बता ही दिया कि तुम्हें जैसे क्वेश्चन पहले तुमने करे थे सेम वैसे ही है, बस एक ही के अंदर तुम दो दो चीज़ें कर लोगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर क्वेश्चन ये है कि निम्न असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, आलेखीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो असमीका निकाय है, इसका मतलब तुम्हें साफ क्या है कि इसमें कितनी समीकरण, कितनी असमीका दी होंगी, दो असमीका दी होंगी। तो एक ये पहली असमीका है फर्स्ट और एक दूसरी असमीका। ये तो हो गया क्वेश्चन, ये प्रश्न उन्होंने दिया है कि निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, पहला और दूसरा। तो अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया बहुत सिंपल है करना, बस इसमें तुम्हें क्या करना है,
और ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर तुम अलग अलग पेंसिल्स का यूज़ करते हो, मतलब कलर पेंसिल अगर अलग अलग करते हो तो और अच्छा है, और अगर अलग अलग कलर पेंसिल नहीं भी यूज़ करते हो तो भी एक पेंसिल से भी काम चल जाएगा, लेकिन तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि कॉमन वाला एरिया कौन सा। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो तुम बिना अगर तुम कलरफुल पेंसिल यूज़ ना करो तो भी हम कैसे कर सकते हैं इसे तो भी कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हम अगर इस वाले को बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स धन वाई, क्या बताया था मैंने बताया था कि हम किसका बराबर, इसमें बराबर 5 जो रेखा है का ग्राफ बनाने पर, ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन कुछ भी दिया होता है तो उसकी जगह हम बराबर लिख देते हैं और फिर हम रेखा का ग्राफ बनाते हैं। फिर उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, वो मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि कुछ बच्चों ने थोड़ी सी गलती भी इसमें करी थी। क्या गलती? मैंने बोला था इसमें जो रेखा बनाते हैं बच्चों, एक या तो खंडित रेखा बनाई जाती है, पूरी पूरी रेखा बनाई जाती है। खंडित का मतलब होता है टूटी हुई रेखा, ठीक है, डॉट डॉट वाली रेखा, और एक पूरी रेखा। तो मैंने बताया था बच्चों पूरी रेखा उस केस में बनाते हैं जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगा हो। जैसे अभी यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा तो जब हम x प्लस वाई बराबर 5 रेखा बनाएंगे तो पूरी बनाएंगे, गाढ़ी रेखा। ऐसी इसमें भी बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो इसकी रेखा भी हम गाढ़ी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये चिन्ह ना लगा होता, ठीक है ना, ये चिन्ह ना लगा होता, तब हम इन रेखाओं को डॉटेड बनाएंगे, खंडित रेखा बनाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, ये कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अभी बना लेते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी जो तुम्हें बनाने हैं ना ग्राफ दोनों रेखाओं का, ठीक है, वो एक ही में बनाना है, मतलब एक ही जो तुम तल बनाओगे, एक्स वाई अक्ष लोगे तो एक्स वाई तल जो बनेगा तुम्हारा उसके एक ही में बनाना है। ऐसे नहीं कि एक इसको अलग में बनाया और इसी क्वेश्चन में थोड़ी नीचे पे एक अलग चित्र बनाया और उसमें दूसरी वाली को बना दिया, तो तब कोई फायदा नहीं बनाने का। ठीक है तो मैंने पहले ये पहली वाली बना दी, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी वाली बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये तो तल हो गए, ठीक है ना, एक्स वाई तल हो गया और ये अक्ष बना दिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। सबसे पहले मैं ये वाली रेखा बनाऊंगा। तो बच्चों बताया था ना मैंने रेखा बनाने के लिए क्या करना है तुम्हें, तो एक्स पर हमें कुछ बिंदु चाहिए होते हैं। तो एक बार हम एक्स बराबर अगर 0 रखें तो यहाँ से वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखो एक्स बराबर यहाँ 0 रख देता हूँ तो वाई बराबर 5 आ गया ना। तो क्या बिंदु मिला हमें, एक मिला, 0 और 5, ठीक है ना। इन शॉर्ट लिख रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर मैं वाई बराबर 0 रखूँ, ठीक है ना, वाई बराबर यहाँ 0 रख दूँ तो एक्स का मान कितना मिलेगा, 5। तो क्या बिंदु मिला हमें, 5 और 0, तो ये दो बिंदु मिल गए बहुत इजीली। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ बिंदु रखेंगे बाद में तो भी हमें थोड़ा छोटे ही बिंदु मिलने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या 3 है ना। क्योंकि अभी हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम इसी पे एक दूसरा ग्राफ भी बनाने जा रहे हैं, हम इस रेखा को भी तो बनाएंगे, तो थोड़ा सा ख्याल इस चीज़ का रखेंगे कि इसके बिंदु कहीं बहुत बड़े तो नहीं है। हमें ग्राफ मतलब में जो बिंदु लेने हैं 1 2 3 वो छोटे लें कि बड़े लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये भी तो 3 ही संख्या है तो छोटा ही आएगा मतलब, ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए, और इसमें 5 है तो बहुत ज़्यादा हमको संख्याएं इसमें लेने की ज़रूरत नहीं, 5 6 तक लोगे खाली तो चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं बच्चों, हम लोग इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक बहुत है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे ही इधर भी लेंगे माइनस में। अब माइनस में जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेंगे, ठीक है ना। 3 है, ठीक है, माइनस में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हें, ठीक है, जैसे कि अभी लग रहा है कि यहाँ पे शायद पड़ जाए ज़रूरत। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे उसे, फिलहाल इसमें तो माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सबसे पहला बिंदु है 0 5, यानी कि x में चलेंगे 0 और y पे चलेंगे 5। तो x पे तो 0 चलेंगे, मतलब चलेंगे ही नहीं, y पे कितना चलेंगे 5, तो ये हो गया 0 5, ठीक है ना, ये तो 0 5 हो गया। और ये कितना हो गया बच्चों, 5 0, x पे चलेंगे 5 और y पे चलेंगे 0। तुमने क्वेश्चन किए होंगे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तुम्हें जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो क्या करोगे तुम, कैसी रेखा बनाओगे, पूरी गाढ़ी रेखा ही बनाओगे, ठीक है। तो गाढ़ी रेखा बनाते हैं। तो बच्चों मैंने ये रेखा बना दी है, गाढ़ी रेखा, ठीक है ना। गाढ़ी मतलब डॉट डॉट वाली रेखा ये नहीं है, ये इस तरीके की रेखा बनाई है।
दूसरा जो मेन काम तुम्हें इसमें करना है, एक मैंने तुम्हें हमेशा बताया क्या करना है, जब भी तुम रेखा बनाओगे तो उसके साइड में ना उस रेखा को लिख भी देना कि वो रेखा क्या है, क्योंकि बाद में एक ही में 1 2 3 4 बहुत सारी रेखाएं बन जाती है, तो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सी वाली कौन सी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x + y = 5 है ना, तो यहाँ पे लिख लो, इसके साथ साथ में ही लिख लो, मतलब जैसे कहीं पे भी लिख, ऐसे करके लिख लो, मान लो x + y = 5। तो अब ये तुमने क्योंकि इसके साथ में ही लिखा ना ऐसे करके, तो इससे पता चल रहा है कि ये पूरी रेखा यही है। तुम चाहे यहाँ पे लिखो चाहे तुम यहाँ पे लिखो, कोशिश करना थोड़ा अलग से लिखना, क्योंकि फिर यहाँ पे तो उनका कुछ कॉमन पोर्शन भी आता है कई बार। ठीक है, तो इस वजह से तुम कोशिश करोगे कि उसको कहीं पे अलग से, लेकिन उसके साथ ही में लिखना उसके साथ ही, ऐसे नहीं कि यहाँ लिख दिया कहीं दूर लिख दिया, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये रेखा है। तो बच्चों अब इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जो कि हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि इसका हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने इस रेखा को लिया ही नहीं, अभी इसी को ले रहे हैं, और ठीक इससे पहली वाली एक्सरसाइज की तरह हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु चूज करते हैं ना, देखा कि या तो इधर या इधर, तो हम सामान्यतः जो बिंदु चुनते हैं वो कौन सा चुनते हैं, 0 0 चुनते हैं। ठीक है ना, और हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, इधर की साइड फर्स्ट तल है और इधर की साइड क्या है, सेकंड तल है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, फर्स्ट तल है, इधर की ओर फर्स्ट है और इधर की ओर क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो माना क्या, ठीक है ना, तो हम माना फर्स्ट तल से कौन सा बिंदु लेने पर, 0 0 लेने पर। ठीक है ना, हम बिंदु जो है 0 0 ले रहे हैं। अभी 0 0 को हम चेक करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो 0 0 को हम x + y ये है, इस पे चेक करेंगे, x का मान 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे, तो हम देखेंगे तो 0 का मान बड़ा है या बराबर है 5 के। तो क्या सही है, 0 का मान 5 से बड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि जो हमारा इसका हल है, ठीक है ना, किसका हल, x + y। ठीक है ना, तो x + y > 5 का हल कहाँ पे होगा, कौन से तल में होगा बच्चों, क्योंकि जिस तल पे ये बिंदु 0 0 था, ठीक है ना, उस पे ये असत्य आया, मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे तुम लिखोगे असत्य आया। इसका मतलब अब हमारा आंसर इस तल पे नहीं है, मतलब प्रथम तल पे नहीं है जहाँ पे ये बिंदु 0 0 था। अब वो आंसर किधर है, द्वितीय तल में, तो इसका हल कौन से तल में है बच्चों, सेकेंड तल में है। तो अब इसे क्या करेंगे, हम इसको शेडेड कर लेंगे। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ शेडेड करने का इसको। ठीक है ना, पिछले वाले एक्सरसाइज में तुमने जैसे मर्जी सेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार तुम थोड़ा अलग तरीके से करना, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए दोनों में अंतर। ठीक है, तो तुम्हें कैसे सेट करना, जैसे लाइन है ना, ये रेखा खींची हम, तो इस पर 90 डिग्री बनाते हुए लगभग ऐसे करके रेखाएं बनाना। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ना रेखाओं में अंतर पता चल जाता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे मान लो एक रेखा ऐसे है, ठीक है, तो इस पे तुम ऐसे करके बनाओ, ऐसे इस पे 90 डिग्री बनाते हुए रेखाएं ऐसे बनाओ। ठीक है ना, अगर रेखा इस तरीके से है, ठीक है, मान लो रेखा थोड़ी ऐसी है, तो इस पे 90 डिग्री बनाते हुए जिधर की भी साइड बनानी है, वो तो हमें डिपेंड करता है कि हमारे आंसर में किधर, ऐसे करके बनाओ। ठीक है ना, इस तरीके से बनाओ रेखाएं। ठीक है, अगर ऐसे है तो ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे करके इस तरीके से बनाओगे तो तुम्हें क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट होगा कि तुम्हें अंतर पता चल जाएगा एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में बिना कलर पेंसिल का यूज किए। ठीक है, नहीं तो तुम्हें अंतर पता नहीं चल पाएगा, कलर पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि बिना कलर पेंसिल का यूज किए हम अंतर पता लगा लें, अगर तुम ऐसे ही कर दोगे कुछ भी, दोनों अभी इसका भी करोगे और उसका भी करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, ढंग से पता ही नहीं चल पाएगा कुछ भी। ठीक है, लेकिन तुम इस तरीके से यूज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉमन वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे करके इस पर लगभग 90 डिग्री बनाते हुए इस तरीके से रेखाएं मैंने बना ली है। ये क्षेत्र असत्य आया था ना ये, इसका मतलब मैं 0 0 वाला नहीं लेना था, मैं दूसरा वाला लेना था। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर दिया। इसको थोड़ा सा और तुम बढ़ा सकते हो, अभी थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और तुम कर सकते हो। कुल मिला के इस रेखा के उधर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम कौन सी रेखा बनाएंगे, दूसरी वाली रेखा बनाएंगे। ठीक है, दूसरी वाली रेखा कौन सी थी, x - y = 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी पे बनानी है, लेकिन ध्यान रखना x - y = 3 रेखा
का ग्राफ बनाने पर। अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इसी पे बनाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए बच्चों फिर से बिंदु रख दो, जब x बराबर 0, ठीक है, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस y बराबर 3 आ जाएगा ना, x बराबर 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, माइनस वाई उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, y बराबर -3, या तुम माइनस को उधर ले जा लो तो y बराबर -3 जो भी है। तो यहाँ से y की वैल्यू पता चल गई तुम्हें, y की वैल्यू कितनी आई, -3 आ गई। तो बच्चों क्या बिंदु मिला हमें, 0 और -3। x का मान 0 तो y का मान कितना है, इस बार माइनस में आया, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, माइनस में भी हमने ले रखी है कुछ संख्याएं, 3 तक की तो जरूरत पड़नी थी, तो 3 तक की हमने संख्याएं ले रखी हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम क्या करें, y बराबर 0 रखें, ठीक है ना, y बराबर 0 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु 3 और 0। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को बना के रेखा बना लेंगे, ठीक है ना। एक बिंदु तो है 3 और 0, यानी कि x पे चलना है 3 और y पे चलना है 0, तो एक बिंदु तो ये है। दूसरा बिंदु क्या है, x पे चलना है 0 और y पे चलना है 3, y पे -3 चलना है, लेकिन ध्यान रखना, तो वो बिंदु ये है बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को हम बना लेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। रेखा कैसे बनानी है, गाढ़ी की खंडित बनानी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह है, इसलिए रेखा कैसे बनाएंगे, गाढ़ी रेखा बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने रेखा बना ली है, गाढ़ी रेखा ये वाली। जैसा कि मैंने बताया था, इस पे तुम्हें रेखा का नाम लिखना भी है, x माइनस वाई बराबर 3 है ना, तो इससे होते हुए ही कहीं पे तुम नाम लिख दोगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी लग रही है, ठीक है, तो तुम इसको और अच्छे से तुम कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह की यहाँ पे कमी है, तुम और स्पेस में कर दोगे इसे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 3, तो इसे साफ पता चल रहा है कि ये वाली रेखा ये है, इसी की सीध में ऐसे नाम लिख दो, ठीक है। हम फिर से चेक करेंगे, तो बच्चों इसके लिए फिर हमें तल देखने पड़ेंगे। इस बार हमने फर्स्ट और सेकंड तल तो यहाँ पे ऐसे ले लिए थे ना दरअसल, लेकिन अब इस रेखा के लिए तो कुछ दूसरे ही टाइप से होंगे ना। इस रेखा के लिए इधर और इधर होगा ना, ठीक है ना, इस रेखा के इधर और इस रेखा के इधर। तुम चाहे तो इसको कुछ और तल, मतलब तुम चाहे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं ना डबल डबल, तो कन्फ्यूजन ना हो, तुम इसको थर्ड और फोर्थ तल भी मान सकते हो, मतलब कुछ और भी नाम दे सकते हो, या तल ए और तल बी भी दे सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि अब होने ही वाला है कि किसी किसी क्वेश्चन में तो ऐसा भी होगा बच्चों, इसमें तो 2 ही रेखाएं आई ना, किसी किसी में 3 आ जाएंगी, किसी में 4 आ जाएंगी, किसी में 5 आ जाएंगी, ठीक है। सॉल्यूशन तो ऐसा ही होगा सेम, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें तल वाली दिक्कत लग रही है, हम क्या नाम दे, तो कुछ भी दे दो, फर्स्ट सेकेंड है, ठीक है, दूसरे को थर्ड फोर्थ दे दो, किसी को फिफ्थ सिक्स्थ दे दो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तल ये है, ये वाला तल अलग है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो मैं नाम दे देता हूँ, इधर वाले तल को दे देता हूँ, इस रेखा से इधर वाले तल को मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, और इधर वाले तल को मैं मान लो नाम दे देता हूँ बी। अभी मैं इस रेखा को देख ही नहीं रहा, अभी मेरा केवल फोकस इस वाली रेखा पे है, ठीक है ना। इस रेखा के जो बाईं इधर की साइड है वो ए है, इस रेखा के इधर की ओर है वो बी है, ठीक है। तो अब हमें एक बिंदु लेना है, लेकिन बिंदु हमने फिर से कौन सा लेंगे, यही ले लेते हैं 0 0, ठीक है बच्चों। तो अब मैं फिर से 0 0 ये बिंदु ले लेता हूँ और देखते हैं कि ये सत्य आता है या असत्य आता है, ठीक है। तो इसे चेक करते हैं, तो हम देखेंगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बिंदु 0 0 रखेंगे, ठीक है ना, और लिख भी लेंगे कि कौन से तल ए से बिंदु 0 0 लेने पर, ठीक है ना, तल ए से बिंदु 0 0 लिया हमने, यहाँ पे चेक रख के देखा कि 0 छोटा है 3 से, तो सही है कि गलत है बच्चों, 0 3 से छोटा होता है, इस बार बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है, सत्य। इसका मतलब है कि हल कहाँ होगा, वहीं होगा जहाँ 0 0 था, तो 0 0 कहाँ था, ए में ना, इसका मतलब है कि इसके इस साइड जहाँ 0 है वो इसका हल है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसके इधर की साइड हल करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया तरीका कैसे करना है, इसको इससे 90 डिग्री बनाते हुए लगभग ऐसे करके रेखा खींचना है। इस वाली रेखा को देखो और इसे 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे खींच लो बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे रेखा खींच लेता हूँ, देखो कैसे, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने शायद जगह की थोड़ी सी कमी सी लग रही है, तो तुम थोड़ा सा और इसको खुले में बना सकते हो,
ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये वाली रेखा थी वो, ध्यान रखना। इसमें मैं 90 डिग्री बनाते हुए लगभग इसको ऐसे करता जा रहा हूँ। ये वो रेखा थी, इस पर 90 डिग्री बनाते हुए। तो इससे तुम्हें साफ पता चल रहा होगा बच्चों कि अब हमें कौन सा वाला पोर्शन चाहिए था। हमें चाहिए था लास्ट में हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। फाइनल आंसर वो होगा जो दोनों रेखाएं जहाँ पे मिल रही है। तो अब तुम्हें नॉर्मली तुम कुछ भी अगर ऐसा कर दोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें सब एक जैसा ही लगने लग जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें साफ पता चल रहा होगा कि कौन सा वाला दोनों का मिक्सचर है। देखो ये वाला यहाँ पे सिंगल एक टाइप की रेखाएं, इस पे भी एक टाइप की, यहाँ पे देखो दोनों रेखाएं मिल रही हैं, चेक चेक सा बन रहा है ना। देखो ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना। बल्कि इसको और आगे तक अगर बनाओगे तो ये रेखाएं मैंने पूरी नहीं बनाई थी उस टाइम पे, ठीक है। ये रेखाएं अगर तुम पूरी और आगे तक बनाओ तो ये पोर्शन मतलब जो है, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये मतलब ये जो रेखा है, ये रेखा है, इसके ऊपर वाला ये पोर्शन है। इसको इसके बाद जैसे ही तुम्हें पता चलता है ना, उसके बाद बच्चों तुम इसको गाढ़ा कर सकते हो। जैसे तुम्हें पता चल गया कि ये वो कौन सा पोर्शन है, ठीक है ना, उसके बाद तुम इसको क्या कर सकते हो, गाढ़ा कर सकते हो, इसको कलर कर सकते हो, तुम्हें ये बताने के लिए, ठीक है ना, इसको फोकस करने के लिए कि ये कौन सा वाला पोर्शन आया था, ठीक है। तो ये पोर्शन है ये वाला, ठीक है ना। तो इसको उसके बाद तुम क्या कर लो, गाढ़ा कर लो। एक बार तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब तुम्हें पता चल गया, तो एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी। पहले जब इसका सॉल्यूशन निकाला तो इसके इधर आया, इसका निकाला तो इसके इधर आया। दोनों में कॉमन कौन सा आया, ये वाला आया। तो इस रेखा के इधर, इस रेखा के इधर, ये कॉमन है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि जो असमीका निकाय का हल है, असमीका निकाय का हल क्या है, द्विछायांकित क्षेत्र है। द्विछायांकित का मतलब हो जो डबल बार मतलब छायांकित हो गया। छायांकित मतलब जो हम यहाँ पे इसको देखो, हमने क्या किया, एक बार ऐसे में हमने इसको सेट दिया था, ठीक है ना। एक बार हमने ऐसे में किया था, ठीक है ना। ये डबल हो गया, मतलब दो बार हो गया। तो इसी जगह पे 2 बार हुआ है, ठीक है ना। तो वो वाला हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये जिसको हमने पूरा गाढ़ा कर दिया। तुम्हारे पास एक कलर है, देखो तुमको दिखाने के लिए। आगे क्या होगा, आगे ऐसा भी हो सकता है कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। तो तुम ऐसा ये भी कर सकते हो कि वैसे तो नॉर्मली यही मेथड लगा लो जो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आ जाता है ना, उसको किसी एक सिंगल कलर से भी तुम कर सकते हो लास्ट में, ठीक है ना। सिंगल कलर से कर सकते हो, उसके बाद लिखा सकते हो कि जो इस कलर से लास्ट में ये आंसर लिख सकते हो कि जो असमीका निकाय का हल है वो इस वाले कलर से जो छायांकित क्षेत्र है वो इसका आंसर है। तो ऐसा तुम लास्ट में दिखा सकते हो, लिख सकते हो, मतलब तुम्हें बताना ही तो कि कौन सा वाला आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसे कर सकते हो। तो ऐसे ही बच्चों के सारे क्वेश्चंस होने। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और कर लेता हूँ, लेकिन करने का तरीका सेम यही है बस सब। देखो कुछ मैं तुम्हें ऐसी बुक में, क्योंकि अब तुम्हें बिल्कुल इसका नॉलेज हो गया होगा, तो ऐसे ही बुक में तुम्हें कुछ समझा देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें 3 रेखाएं हैं, देखो ये 1 2 3 है, 2 नहीं है इस बार बल्कि 3 है। तो क्या करेंगे, फिर से वही तुम इस वाली रेखा को बनाओगे, इसको भी बनाओगे और इसको भी बनाओगे और तीनों के सॉल्यूशन निकालोगे। पहले इसको बनाओगे। तो खास बात है तीनों रेखाओं में तुम देखोगे बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब है तुम तीनों रेखा कैसी बनाओगे, गाढ़ी बनाओगे, खंडित नहीं बनाओगे। खंडित तभी बनाते हैं जब बराबर का चिन्ह ना हो। इसका मतलब हम जो 3 रेखाएं बनाएंगे, पहले ये वाली रेखा, ठीक है। तुम्हें पता ही रेखा कैसे बनाना है, x का मान 0 रखना है, तब y का मान निकालना है। तो ये रेखा है 5x + 40, ये वाली रेखा आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने 0 0 रख के चेक करना है, मतलब x का मान 0 0, क्योंकि 0 0 इसके इधर की साइड है ना, ठीक है। तो 0 0 रखो यहाँ पे, 0 धन 0 छोटा है 40 से, तो 0 छोटा है 40 से। सही है कि गलत है, सत्य है ना। 0 तो 40 से छोटा होता है, इसका मतलब है इसका हल इधर ही के क्षेत्र में होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन्होंने थोड़ा शॉर्ट में करा है, तुम्हें पूरा करना है इसको ऐसे 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 करके। तो इधर की साइड इसका हल ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अगली रेखा कौन सी, x = 2, ठीक है। अब x = 2 रेखा तुम्हें मैंने बताया था ना, x बराबर करके जो रेखाएं होती हैं सारी किसके समांतर होती हैं, y के समांतर होती हैं। तो x = 2 मतलब 2 से होकर जाएगी और y के समांतर तुम्हें बनानी। तो ये x = 2 हो गई, ठीक है।
अब क्या करना है, अब इसमें फिर से x की जगह पे 0 रख दो, क्योंकि 0 0 रखना है ना तुमने। तो 0 बड़ा है 2 से, तो गलत हो गया ना, 0 तो 2 से बड़ा ही है। इसका मतलब इसका हल इधर की साइड नहीं है जहाँ 0 है, इसका दूसरी साइड है, तो इसकी रेखाएं ऐसे ऐसे बना दो फिर। ठीक है, ऐसी बच्चा जो लास्ट वाली रेखा है वो क्या है, y बराबर 3। तो y बराबर 3 किसके समांतर होनी चाहिए, x अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो y बराबर 3 हमने x अक्ष के समांतर ऐसे 3 दूरी पे बना ली। ठीक है, इसमें हम रखेंगे y का मान 0, तो 0 बड़ा है 3 से, फिर से असत्य आ गया। इसका मतलब है जिधर की साइड 0 है उधर उसका आंसर नहीं है, तो हमें इसके इधर की ओर हमने ऐसे रेखाएं बनानी। तो जो हमने तीनों रेखाएं बनाई ना बच्चों, तो वो तीनों रेखाएं इस जगह पे मिलेंगी, देखो ध्यान से, ये वाली जगह पे वो तीनों मिल जाएंगी। ठीक है ना, पहली भी, दूसरी भी और तीसरी भी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से करना, बहुत ईजिली बच्चों के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बताने वाली बात है जो अलग से एक चीज़ एक्स्ट्रा, वो केवल ये है, देखो एग्जाम्पल 14 में ही दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, इसमें तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, है तो कोई टफ चीज़ नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या है ये। अच्छा, सबसे पहले तो देखेंगे 8x + 3y लेस देन 100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक रेखा है, ये देखो ये रेखा है। ठीक है, इससे तो बना लोगे। अब इसमें ये है कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ये रेखा अगर तुम देखोगे x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये तो मैंने तुम्हें बताया ना कि x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर -3, ऐसी रेखाएं तुम्हें कैसे बनानी है। ठीक है, तो x बराबर 3 का मतलब क्या हुआ, y अक्ष के समांतर। x बराबर 3 का मतलब होता है y अक्ष के समांतर। मतलब तुम्हें मैंने क्या समझाया था, मैंने तुम्हें ये बताया था कि x बराबर 3, x बराबर 4, ऐसी रेखाएं किसके समांतर होती हैं, y अक्ष के समांतर होती हैं। लेकिन बच्चों अगर x बराबर 0 हो जाए तब क्या होता है, ठीक है ना, x बराबर 0, तो बच्चों देखो मैं बताता हूँ तुम्हें इसमें, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ। देखो क्या बताया था, ये बताया था कि x बराबर 2, x बराबर 5 या x बराबर -5, इस टाइप की जो रेखाएं होती हैं, क्या बताया था, ये किसके समांतर होती हैं, ये होती हैं y अक्ष के समांतर। ठीक है ना, ऐसे ही तो बताया था। ठीक है, ऐसे ही तुम बनाते थे। और अगर y बराबर 3, y बराबर -6, इस प्रकार की रेखाएं, तो ये किसके अक्ष के समांतर होती हैं, x अक्ष के समांतर। ठीक है ना, लेकिन सोचो कि अगर x बराबर, ये तो था कि x में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती थी, 2, 3, 4, 5, चाहे नेगेटिव में, लेकिन सोचो कि x बराबर 0 ही हो जाए और y बराबर भी 0 हो जाए, तब क्या होता होगा। तब बच्चों हम देखो x बराबर जब होता था y अक्ष के समांतर होता था ना, अब जब अगर x बराबर 0 ही हो जाए ना, तो बच्चों ध्यान रखना, ये किसकी समीकरण होती है, ये खुद y अक्ष की समीकरण होती है। क्योंकि इस बार x बराबर 0 हो गया ना, इसका मतलब है हम कहीं इधर उधर गए ही नहीं। ठीक है, हम अक्षों पे वहीं पे अटक गए। देखो x बराबर 2 था तो हम बोलते थे y अक्ष के समांतर। मान लो x बराबर 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो x बराबर 1 रेखा तो ये होती थी ना, खुद ही सोचो, ये थी x बराबर 1, ये वाली रेखा कितनी है, x बराबर 2, तो खुद ही सोचो x बराबर 0 क्या होगी, x बराबर 0 खुद y अक्ष होती है। तो इसका ध्यान रखना, x बराबर 0 y अक्ष रेखा होती है और y बराबर 0 कौन सी रेखा होती है, x अक्ष होती है। बस ये वाला थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन हो सकता था, तो ये मैंने क्लियर किया है। x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष, y बराबर 0 का मतलब होता है x अक्ष। ठीक है बच्चों, तो अब ये चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, अब तुम ये रेखा अगर बनाओगे कि x बराबर 0 कौन सी रेखा होती है, y अक्ष ना, तो बच्चों ये y अक्ष तो पहले से ही बना रहता है, तो इसे बनाना क्या है, ऐसी y बराबर 0 का मतलब क्या होता है, x अक्ष, तो वो भी पहले से बना रहता है। हाँ, बना तो पहले से रहता है, लेकिन तुम्हें सॉल्यूशन तो बताना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन के लिए फिर से वही हम क्या करते हैं, एक बिंदु रखते हैं। लेकिन बच्चों इस बात थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम्हें क्या चीज़ ध्यान रखना, अब तुम बिंदु ना 0, 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताओ, 0, 0 इसलिए नहीं ले सकते, 0, 0 तो उसी रेखा पे स्थित है, जबकि मैंने बताया था तुम्हें कि हमेशा जो बिंदु लेते हैं या तो रेखा के दाईं तरफ वाला लेते हैं या बाईं तरफ वाला लेते हैं। तो तुम्हें क्या करना, बिंदु कोई और ले लेना, और ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लो तुमने बिंदु 5, 0 ही ले लिया, ठीक है ना, यानी कि x का मान 5 है, यहाँ पे 5 रख दो, 5 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा वाला क्षेत्र हो गया, इधर वाला। और ये क्षेत्र बच्चों वैसे भी तुम ध्यान रख सकते हो बिना कोई जांच किए भी, क्या कैसे, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि y अक्ष की इधर की ओर, धन दिशा की ओर, इस साइड, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा बच्चों x का मान इधर ही तो आता है, इसका मतलब है इधर की ओर आता है हमेशा ये, ठीक है ना। और y ग्रेटर देन 0 हमेशा, जैसे ये मान लो x अक्ष है ना, तो x अक्ष के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो फिर से याद रख लो क्या, x ग्रेटर देन 0 का मतलब
जो ये y अक्ष है इसके दाईं तरफ, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब जो x अक्ष है उसके ऊपर आता है। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें इसके ऊपर बनाना है, इसके दाईं ओर बनाना है, और इसके तो इधर की ओर बनेगा जब तुम इसको निकालोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजीली इसके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब चाहे अब बढ़ती जाएं संख्याएं, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 हो गया, अब फिर एक रेखा बनाओगे, फिर वैसे ही सॉल्यूशन निकालोगे, दूसरा बनाओगे, फिर वैसे ही निकालोगे, फिर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब y के दाईं तरफ पूरा सॉल्यूशन, और y ग्रेटर देन 0 मतलब x के ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, तो तुम जहाँ पे चारों के चारों मिल जाएंगे वो आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसी एक्सरसाइज में अगर इसमें कई सारे तो 2 2 3 3 वाले ही हैं, ठीक है ना, कई सारे थोड़ा और ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 क्या 5 हो गए। ये x ग्रेटर देन 0 भी है, y ग्रेटर देन 0 भी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, x कॉमा y ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग से लिखा है, y ग्रेटर देन 0 अलग से लिखा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 हो गए, तो जहाँ पे पाँचों मिल जाएंगे वही आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनमें से भी बच्चों कुछ के सॉल्यूशन में बना के भेज दूंगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें अगर एक बार ग्राफ बनाना आ चुका है, सिंगल सॉल्यूशन निकालने आ चुके हैं, तो तुम ऐसा नहीं कि तुम कर ना पाओ। ठीक है, बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन कुछ सॉल्यूशन फिर भी मैं इसके तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल तुम इसके कुछ क्वेश्चन तुम इसके करोगे, जो भी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम करोगे, कुछ मैं तुम्हें नेक्स्ट में बता दूंगा।